नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम आप लोगों को रोजाना हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सभी जो ज्योतिष से जुड़ी सटीक जानकारियां हैं वो आप तक हम पहुंचा पाए। साथ ही साथ आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निदान जो है वो हम कर सके, आपकी समस्याओं के सटीक समाधान आप लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ ही साथ टॉप स्टोरी न्यूज लगातार ये कोशिश करता है कि देश हित में जो भी सवाल है वो सवाल जरूर पूछे जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे वो विपक्ष से हो। जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें लगातार उठाया जाए, उन्हें जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो राजनेता है, उनके समक्ष जनता की समस्याओं को पहुंचाया जाए। लगातार टॉप स्टोरी न्यूज की ये कोशिश रहती है। आचार्य जी भी लगातार जो है आप लोगों की समस्याओं का निदान करते रहते हैं, आप लोगों की परेशानियों की परेशानियां जो है उनके हल जो है वो आप लोगों के लिए ढूंढकर आचार्य जी लेकर आते हैं। बड़े ही बेबाक अंदाज में देश हित में हमेशा बातें आचार्य जी हमारे साथ करते हैं। आज जो विषय हम दर्शकों आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि पिछले साल से ही कोरोना का कहर जो है वो चल रहा है, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, तो लगभग लगभग जो कार्य है वो सब कार्य इस समय वर्क फ्रॉम होम जो है वो चल चुका है। बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां जो है वो घरों से अपने वर्करों को काम करने के लिए कह रही है। वर्क फ्रॉम होम जो है वो लोग बाग आजकल कर रहे हैं। अक्सर ये देखने को आता है कि जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो क्योंकि घर के अंदर वो ऑफिस का जो माहौल होता है वो नहीं मिल पाता है, तो कई तरह की समस्या जो है वो लोगों के साथ वर्क फ्रॉम होम में आती है। तो वर्क फ्रॉम होम जब आप कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में बैठकर आप काम करें, अपने घर के माहौल को ऑफिस के माहौल की तरह कैसे बनाए ताकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी रहे, आपका पोटेंशियल ज्यादा बन सके, आप ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो कर सके। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। भगवान आपका हमेशा मंगल करे, आप सुरक्षित और समृद्ध रहे, मेरी यही कामना है भगवान शिव से। और आज सरकार ने आपके लिए जो मेरे से बात पूछी है उसे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये बात आज उन्होंने पूछी क्यों है, ये उनका मतलब क्या है, वो चाहते क्या है, आपको इससे कैसे राहत मिलेगी, कैसे इसके बारे में आप किस तरह तनाव मुक्त होंगे, वो बात करूं उससे पहले एक बार और फिर सरकार साहब से सुनिए कि उन्होंने ये क्वेश्चन जो किया उसके पीछे लॉजिक क्या है। जी आचार्य जी, आचार्य जी बहुत दर्शकों का हमारे पास मैसेज आ रहे थे, बहुत दर्शकों की हमारे पास कॉलें भी आई, जिनकी हमने देखी अक्सर ये समस्याएं रही है जब से लॉकडाउन लगा है और लोगों का काम का जो एक स्ट्रेटेजी है वो बदल चुकी है। पहले हम लोग ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके काम करते थे, लेकिन कोरोना के बाद से काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो होने लगा। लोग अपने घरों में बैठकर काम करने लगे, लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि उनको वो एक परफेक्ट माहौल जो है ऑफिस का वो नहीं मिल पाता है। एक जो सकारात्मक ऊर्जा ऑफिस में काम करने की होती है, ऑफिस का जो एक माहौल होता है वो नहीं बन पाता है, काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो काम में उस तरीके का मन भी जो है वो नहीं लग पाता है लोगों का। लोग अपने पोटेंशियल का 100% जो है वो घर से काम कर कर नहीं दे पाते। लोग कहते हैं कि दिन के वक्त हम जब काम करते तो कई बार हमें नींद आ जाती है, कई बार उबासी आती है, काम करने का हमारा मन नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या वास्तु दोष हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता घर के किसी भी कोने में बैठकर वो काम कर रहे हैं। तो क्या उपाय लोग करें, कौन सी दिशा में बैठकर काम करें, किन चीजों का लोग ध्यान रखें जिससे वो वर्क पे घर पे रह के ही वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर सके, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, जिस संस्थान के लिए वो काम कर रहे हैं उस संस्थान को भी लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, ये जो बात आपके लिए पूछी गई है ये आज सच में एक बहुत बड़ी बीमारी है। जी। जो वर्क एट होम कर रहे हैं वो मानसिक रूप से इस समय डिप्रेशन की सी शिकायत मुझे देखने को आ रही है। मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, आज यही बात आपके लिए टॉप स्टोरी के मुखिया ने पूछा। इसके अंदर बहुत सारी बातें ये है कि आप घर पे एकाग्रत होकर काम नहीं कर पाते। उसके पीछे लॉजिक है कि आप लोग या तो बेड पे बैठ के काम करते हैं या घर के किसी कॉर्नर में बैठ के काम करते हैं। अगर आप घर के बेड पे बैठ के काम करते हैं, घर के बेड पे किसी भी बेड पे, तो आपको उबासी भी आएगी और गर्मी का माहौल है, एसी चलता होगा तो आपको नींद भी आ सकती है। काम करना पड़ता है 9 से 10 घंटे तक, तो ऐसे में दिनचर्या हमारी अव्यवस्थित हो जाती है
ऐसा प्राय हमने देखा है, क्योंकि लॉकडाउन तो हमारे ऊपर भी था, हमने भी अपने घर से बैठ के सारे काम किए हैं। तो इसके लिए बैठना चाहिए, या तो आप कोशिश करें कि आप दीवार के साथ ना बैठे, यानी कि घर के बीच के जो कमरा है आपका उसके बीच में कुर्सी और टेबल उसको लगा के बैठे, तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार काम कर पाए। कायदे से तो 2 घंटे लगातार काम करके आपको 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और आपका मुंह या तो पूरब की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, या नॉर्थ की तरफ हो, या आपका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ईशान की तरफ। साथ में आपके पास एक बाटल पानी का जरूर रखा होना चाहिए। आपको कई बार उबासी आती है तो आप पानी पीजिएगा और काम में लगे रहिएगा, लेकिन 2 घंटे के से ज्यादा एक बार में मत बैठ के काम कीजिए, चाहे कितनी ही मजबूरी हो। 2 घंटे की जगह 2.25 घंटे या 2.25 घंटे आप उसके हिसाब से अपने आप को सेट करें। दूसरी बात आती है कि आप जो 15 मिनट या 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं, थोड़ा पैरों को खोलिए, थोड़ी देर कमरे में चहलकदमी कीजिए, और ये भी कोशिश कीजिए कि जिस कमरे में बैठ के आप काम कर रहे हैं, वर्क एट होम कर रहे हैं, उसमें टीवी ना हो जी, क्योंकि टीवी होने से भी आपका दिमाग भटकता है और आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपके जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनके यहाँ पर से आपको फटकार मिल सकती है, या बॉस आपको कच्ची पक्की बात सुना सकता है। जी। मेरा कहना यह है कि 9 घंटे का काम आप 8 घंटे में कीजिए, और 15-15 मिनट 4 बार में आप निकालिए अपने घूमने के, अपने चलने के, अपने चाय पीने के, अपने पानी पीने के। और लगातार आपको उबासी आती है क्योंकि ये मौसम उबासी का है, गर्मी बहुत प्रचंड है, तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीजिए। अब आती है बात, ये समय जो शुरू में बड़े खुश हुए लोग, साहब हम अपने घर पे काम करेंगे, लोगों ने अपने हॉस्टल छोड़ दिए, अपने ऑफिस जाना बंद कर दिया, लेकिन अब उनके अंदर जो मानसिक रूप से परेशानी आई है वो घर के अंदर बच्चों का हर समय रहना, पत्नी का, या तो वो काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसका थोड़ी थोड़ी देर बाद आके आपको कुछ पूछना, आपके लाभ के लिए पूछना, उससे भी आपका डिस्टरबेंस होता है। तो आप सबको विश्वास में लीजिए और काम के बैठे तो बच्चों के साथ भी आपका व्यवहार मित्रता वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको हर समय डपटते रहे, आप उनके साथ मित्र बन जाइए और उनके साथ व्यवहार वैसा करिए कि बच्चे आपको स्पेस दे सके कि आप अपना काम कीजिए, बच्चे जब फलाने वक्त में आएंगे, कुछ समय के बाद आएंगे, तब आप उनको पुचकार लीजिए। तो ये आपकी एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऐसे आप अपनी पत्नी को भी विश्वास में ले सकते हैं और उनके लिए टाइम आप अलग से निकालिए, क्योंकि घर पे जब आप होते हैं तो निश्चित ही बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, और आप उन अपेक्षाओं पे इसलिए सही नहीं उतर पाते क्योंकि आप अपने ऑफिस का काम करते हुए होते हैं और वो उस सीरियस बातों को नहीं समझते। ऐसा अभिप्राय मेरा ये है कि ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ जी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। अपने ऑफिस का टाइम, यदि आप सुबह को 10 बजे से बैठना है या 9 बजे से बैठना है, तो अपने 15 मिनट पहले ही तैयारी कर लीजिए सब चीजों की, और अपने हिसाब किताब को सेट कर लीजिए। वो आपका मुंह ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। आप बैठ के काम कीजिए और दीवार के साथ बिल्कुल मत बैठिएगा। और पलंग पे बैठेंगे तो जो अभी अभी सरकार जी ने परेशानी बताई, वो परेशानी तो आएंगी, आपको मन नहीं लगेगा, आपको नींद भी आएगी और आपसे गलतियां भी होंगी। तो आपने शायद मेरी बात सारी फॉलो कर ली होंगी, समझ ली होंगी। अगर आप इसको अपनाते हैं अपने जीवन में तो निश्चित लाभ होगा। कोशिश करें रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी उठे, 10-15 मिनट जरूर प्राणायाम करें, अलोम विलोम करें। उससे जो आपका चेस्ट है, आपके जो लंग्स है, वो बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे, आपको दिक्कत कम आएगी। साथ में कभी कभी ऐसा भी आपको रिलैक्स के लिए है कि आप आंखों के ऊपर जो अपना खीरा होता है, खीरे के आप टुकड़े काट के उसे आंखों पर रख के आंखों भी को भी रिलैक्स दे सकते हैं। कारण क्या, जब हम मॉनिटर के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारी आंखें कई बार थकान महसूस करती हैं। तब आप खीरे के टुकड़े, घी के टुकड़े अपने आंखों पर रख के 15 मिनट अगर रिलैक्स कर लेंगे तो आपकी आंखें की थकान भी खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।
आप इसको कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप अपने चेहरे पे और अपने सिर पे मुल्तानी लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। उससे आपका सिर और आपका चेहरा बहुत गर्मापूर्ण हो जाएगा, ठंडक का आपको एहसास होगा और आपका जो पूरा जो अगले 6 दिन 7 दिन है वो आपके बहुत बढ़िया बीतेंगे। ये मेरा सुझाव है आप लोगों से, इससे आप लाभ उठा सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुझे उम्मीद है जो भी हमारे मित्र, हमारे दर्शक इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, गुरु जी द्वारा बताए हुए, आचार्य जी द्वारा बताए हुए ये उपाय आप लोगों को बहुत राहत पहुंचाने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आप लोग इन उपायों को अपने जीवन में जो है उतारिए और इसका लाभ उठाइए। हमें कमेंट के द्वारा आप लिखकर बता भी सकते हैं आपको जो आपकी परेशानी है उसका समाधान कितना मिला, आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमें अपना समय समय पर फीडबैक देते रहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सके। आपके सजेशन के थ्रू हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सके, आपके लिए और बेहतर जानकारियां जो है वो हम लेकर आ सके। आचार्य जी, यहाँ मेरा सवाल है, जैसे हमने वर्क फ्रॉम होम की भी बात करी, तो जैसे कल हम लोगों ने महंगाई के विषय पे भी बात करी थी कि पैसा लोगों के पास टिकता नहीं है, तो अभी एक समस्या और भी लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। कोरोना काल को अब 2 साल तकरीबन हो चुके हैं और 2 लॉकडाउन की मार पूरा देश और पूरा विश्व झेल चुका है। तीसरा भी अब कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आने वाली है, जैसे कि आप पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं इस चीज को लेकर। लेकिन अभी भी कई संस्थानों के द्वारा जो है, अगर हम सैलरी की बात करें तो वो भी अभी कट आउट होके आ रही है, आधी सैलरी मिल रही है, कईयों को 60%, कईयों को 50%। तो लोगों को बड़ी मतलब इस चीज से लोगों को ये जानना है कि मतलब कब तक चीजें और बेहतर होंगी कि उनका जीवन फिर पटरी पे होगा, आर्थिक रूप से वो फिर सबल होंगे। क्योंकि इंक्रीमेंट की बात तो बहुत दूर हो गई कि अब इंक्रीमेंट होगा, अब तो जो मिलता था वो भी काफी कम हो गया है, वो भी आधे स्तर पर आकर जो है ठहर गया है। देखिए साहब, इसके लिए तो आप लोगों को दिवाली तक सफर करना पड़ेगा। आपकी जी भी मजबूरी है, आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपने उसी के हिसाब से अपने खर्चे डेवलप कर लिए हैं। जी कंपनी की मजबूरी है कि उनको उतना फीडबैक नहीं मिल रहा है पीछे से, वो भी और दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं। और जी सारी की सारी जो कंपनियां किसी भी और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए अपना फीडबैक देती है, अपना काम करती है, अपनी वेबसाइट डिजाइन करके देती है। जी अब ये सरकार तो है नहीं कि कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ा के आपका पैसा निकालने की, प्राइवेट फर्म है। उन लोगों के लिए तो जो परेशानी आपके सामने वही परेशानी उनके सामने है। जी आप औरों से फिर भी बेहतर है कि आपको 50% 60% मिल रहा है। मैं तो ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि जिनकी नौकरी ही छूट गई है, वो घर पे बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो आपको जितना मिल रहा है फिलहाल उतने के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि आपने ईएमआई आपके ऊपर पड़ती होगी, अगर आपने गाड़ी ली होगी तो उसकी भी ईएमआई होगी, तो साथ में मकान का किराया या मकान आपने किसी भी तरीके से और तरीके से लिया है, फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस है। मैं जानता हूं इस बात के लिए, लेकिन अभी आपको 6 महीने तक और परेशानी है। 6 महीने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत बढ़िया स्थिति में, पहले से भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे आप। दूसरी बात एक और है, महंगाई होना वक्त की भी नजाकत है। जी और जिस समय हमारे यहाँ 3 रुपए के भाव में पेट्रोल आता था, उस समय हमारे यहाँ सोना 760 रुपए होता था। जी आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए कि आज सोना लगभग 49,000 रुपीज पर 10 ग्राम है और जी पेट्रोल लगभग 100 रुपए 10 ग्राम है, मतलब 100 रुपए लीटर है। अब आप उसके हिसाब से देखें तो महंगाई तो हमारे देश से ज्यादा यूरोपियन देशों में है, लेकिन जी वहां पर आमदनी ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को कम महसूस होता है। दूसरी बात और है, आप लोग हिंदुस्तानी लोग थोड़ी सेविंग करते हैं, वो जो कमाते हैं वो सप्ताह के आखिरी दिन खत्म कर देते हैं। जी तो आपको अगर आमदनी इस समय कम है उसे एडजस्ट करिए, इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो दे रहे हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। आप घर में बैठे बहुत सारे खर्चे आपके कम हो जाते हैं, खान पान का खर्चा कुछ बढ़ सकता है आपका। महंगाई बहुत है, मैं भी मानता हूँ, कल मैंने इसके ऊपर संबोधन दिया था कि महंगाई बढ़ी है, कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार का भी कुछ ना कुछ कमजोरी है, कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी कमजोरी है, लेकिन फिर भी सुधार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सुधार और होगा। जी लेकिन जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं उसी परेशानी से हमारी सरकार भी गुजर रही है, हमारे प्रोविंस भी गुजर रहे हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी गुजर रही है। लेकिन आप जितने आपने ये 17 18 महीने काटे हैं,
अब मैं आपसे ये भी विश्वास करता दिलाता हूं कि आप और 6 महीने निकाल दीजिए दिवाली तक। दिवाली के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में राहु केतु भी अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद से आपको राहत महसूस होगी, ये भी बिल्कुल निश्चित है। रही बात अगस्त के बाद, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ने की उम्मीद मुझको तो है, लेकिन देखिए चलाता तो ईश्वर ही है सब कुछ। हम लोग तो गणना जो भी करते हैं वो सारी की सारी गणनाएं हमारे पंचांग से के द्वारा होती हैं। आज भी बुध जो है अपनी राशि मिथुन के अंदर जा रहा है। बुध आदित्य योग बनेगा। आज के बाद भी सरकार को कुछ लाभ होने वाले हैं, उससे जनता को निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। उसका बड़ा फायदा आप लोगों को महसूस होगा। थोड़ा राहत की आप सांस ले पाएंगे महीने भर तक। तो ये स्थिति है, समय समय पे बदलता रहता है, लेकिन एक स्थिति ये भी आ रही है, छोटे छोटे भूकंप आने की उम्मीद है, कहीं पर बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद है, तो कहीं के ऊपर ऐसे जलजले आएंगे कि आधा शहर बैठ जाएगा, आधे शहर के अंदर पानी भर जाएगा। समुद्र के अंदर भी, साइबेरिया के क्षेत्र के अंदर अभी मैंने पढ़ा है कि सूर्य के अंदर भी कुछ विस्फोट हुए हैं, जिसकी गर्मी से जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, जो नॉर्वे और कनाडा वाला जो क्षेत्र है, ठंडे जो बिल्कुल है, वहां भी बहुत गर्मी पड़ रही है। 57,000 किलोमीटर के क्षेत्र का बर्फ पिघल गया है, वहां पर भी समुद्र जैसी झील बन गई है। तो स्थिति देश की नहीं दुनिया की बड़ी विकट है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कुछ आप अपने अंदर थोड़ा सा चैन रखिए, थोड़ा ठंडे बने रहिए। निश्चित तौर से नवंबर के बाद से आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। जी सरकार जी आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप जो भी जानकारी या जो भी भविष्यवाणी करते हैं आज तक वो लगभग बिल्कुल सटीक रही है। आपने चाहे जिन विषयों को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दी है या पहले से आगाह किया है किसी भी खतरे से, किसी बीमारी से, किसी भी समस्या से, तो वो बिल्कुल सटीक रही है और दर्शकों को इसका लाभ भी है जो मिलता रहा है आपके जरिए। आपका आशीर्वाद दर्शकों पर लगातार यूं ही बना रहे आचार्य जी। आचार्य जी, दर्शन सिंह जी ने हमें एक मैसेज भेजा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 5 मई 1989 और इनका जन्म का समय जो है आचार्य जी ये है 12:55। दिल्ली में पैदा हुए हैं ये। सुबह शाम जी सुबह दोपहर के, जी दोपहर के 12:55। दिल्ली में ही पैदा हुए आचार्य जी ये, और ये कहते हैं कि अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं ये। इनका सिंह लगन मेष राशि है, भरणी नक्षत्र में इनका शुक्रवार को जन्म हुआ है। जी वर्तमान में जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति तो है इनकी, लेकिन ये जल्दी परेशान हो जाते हैं। जी इनका जो चंद्रमा है वो शुक्र के साथ है। थोड़ा रोमांटिक इंसान है, शौकीन इंसान है थोड़ा, और किसी भी काम को करने के लिए ये अपना पूरा मनोध्यान से किसी भी काम को करते हैं। साथ में इनके बुध में थोड़ी सी कमजोरी है। बुध के साथ क्या है कि इनके 11वें घर के अंदर जो शनि का घर होता है उसमें बुध की राशि पर मंगल बैठा है। तो ये क्या करते हैं, किसी काम को बहुत जोर शोर से शुरू करने के बाद फिर उसके ऊपर ये खाली होकर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर ये ध्यान कम देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको ये परेशानियां आती हैं। जी साथ में लगन का, इनका सिंह का लगन है, तो वहां पर केतु है जो इनकी कुंडली के अंदर परेशानी वाला है। केतु का उपचार करें। रात को ये अपना कुत्तों को रोटी डालें दूध के साथ, तो इनको लाभ हो जाएगा, ऐसा मेरा कथन है। साथ में इनको एक जो शुक्र का रतन, एक क्रिस्टल यानी कि जर्किन, वो अपने हाथ में पहन ले, इनको फायदा होगा। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन सिंह जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप और भी विस्तृत तरीके से अपने विषय में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर आचार्य जी को संपर्क कर उनसे समय ले सकते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे पर्सनली मीटिंग कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपके मन में अगर कोई सवाल है या हमें कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें संदेश भेजकर हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट कर हमें बता सकते हैं, हमारे मैसेंजर पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों आज का भविष्यफल जानने का, आज का राशि जानने का। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आचार्य जी एक बार दर्शकों को आज उनका भविष्यफल बता दीजिए, कैसा बीतने वाला है उनका आज का। आज 7 जुलाई 2021 बुधवार का दिन है। विक्रमी संवत 2078 है।
ऋतु वर्षा की आषाढ़ मास है और चंद्रमा इस समय जेठ का है जी। स्थिति राहु काल आज रहा 12:44 से 2:24 तक। और स्थिति क्या है, आज का दिशा शुल उत्तर दिशा की ओर है। प्रदोष का व्रत है आज, माता पार्वती की पूजा, साथ में गणेश जी का आज अभिषेक धूप घास से करने से आपके मन को शांति मिलेगी। आज बुध ने माइग्रेट किया है अपनी ही मिथुन राशि में। बुध आदित्य योग बनेगा क्योंकि सूर्य पहले से वहीं पर है। साथ में आज 7 जुलाई का जो आपका भविष्य है वो मैं बताता हूँ। आज आपकी जो पहली राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और आज आपका समय थोड़ा सतर्कता वाला है। आपका समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कोई नया काम करने जो आप जा रहे हैं उसके अंदर विलंब होने की संभावना है। किसी अपने के शुभ भावनाओं का उदय होगा, आशाएं बलवती होंगी। साथ में जो लोग बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए कुछ नए आयाम स्थापित होंगे। जी। आती है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। कम समय में काम को पूरा करने में लगे रहेंगे। समय का सदुपयोग कीजिए, विशेष महत्व के कार्य पूरा करने का प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। कारोबारी समस्याओं में समाधान होगा। सायकाल की यात्रा से बचे। जी। आती है मिथुन राशि। आपका समय कुछ कमजोर है लेकिन दोपहर बाद से 4 बजे के बाद से आपका समय अनुकूल हो जाएगा। आपको कहीं पैसा लगाना, निवेश करना है, उससे आप बचे। जो लोग शेयर सट्टे के काम में लगे हुए हैं उन्हें अपने ध्यान से अपने काम को करना चाहिए। धैर्य से आप अपने काम का संपादन कर सकते हैं। रुके हुए कामों की पूर्ति होगी। आपका मन बहुत शुभ रहेगा और आपके कुछ ऐसे योग भी बनेंगे। हालांकि अभी कोरोना काल ही चल रहा है कि विदेश के आपको कुछ आसार दिखाई देने लगे। जी। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है इसका, जो मन का कारक है। समय का सदुपयोग कीजिए। दोस्तों के साथ कुछ नया काम करने का मन हो तो कर सकते हैं आप। विशेष लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मन चाहे कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन आज आपको ध्यान रखना है, झूठ बोल के आप फंस सकते हैं। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आती है सिंह राशि। अपनों की बातों से मन दुखी हो सकता है आज आपका। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आश्वासन प्राप्त होंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, सामाजिक संबंधों का लाभ मिलेगा, शुभ कार्यों में आपका पैसा लग सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि आज बहुत अच्छी है, आज बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। इसका स्वामी बुध है। निजी कार्यों में समय बीतेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, भाग्य में प्रबलता रहेगी। दूर स्थान से आपको कोई अच्छा संदेश प्राप्त हो सकता है। साथ में जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है उनकी बात पक्की हो सकती है और आपके प्रणय संबंध में भी आज रस आएगा, अच्छा आपको महसूस होगा। अब आती है तुला राशि। आध्यात्मिक तरक्की होगी। शनि की ढैया इसके अंदर चल रही है। इसका स्वामी शुक्र है। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। परिजनों का सहयोग मिलेगा। कोई आपका किया हुआ अनुबंध आज पूरा होने की संभावना है। आपको संबंधों का लाभ मिलेगा। न्याय पक्ष आपका उत्तम रहेगा। आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। कारोबार विस्तार के योग बन रहे हैं। नई योजना का लाभ मिलेगा। परिजनों का व्यवहार कमजोर रहेगा आज आपके प्रति। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। धार्मिक यात्रा का आयोजन आप कर सकते हैं। कहीं घूमने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए आप जा सकते हैं। आती है धनु राशि। काम बहुत है आपके जीवन में आपके लिए। आप कुछ अच्छे काम करेंगे, आप नीतिगत निर्णय लेंगे। फिलहाल आप कार्य आरंभ करने में कुछ विलंब रखें। कुछ समय अपना धैर्य से काम ले। आपके अनुभव का लाभ दूसरों को भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा सकते हैं, तो इसलिए कहीं भी दस्तखत करने से पहले विचार करके दस्तखत करें। मकर राशि थोड़ी टायर्ड है। शनि की 7.5 के अंदर शनि का दूसरा चरण चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट का। अनुकूल समय का सदुपयोग करें। महत्व के कार्य को प्राथमिकता दें। अपने संगत बदले, बड़ों का आशीर्वाद ले। संतान सुख संभव है। अगर आपका वाहन खरीदने का समय था तो आज आप वाहन के लिए आप पैसा देके अपना वाहन बुक कर सकते हैं। कुंभ राशि। इसका स्वामी भी शनि है। शनि की 7.5 24/1/2020 से शुरू हुई है। शासन प्रशासन का सहयोग न मिलने से कार्यों में रुकावट आ सकती है। लंबित कार्यों में आशाएं बलवती होंगी। सामाजिक संबंधों में प्रखरता आएगी। अगर आपकी छोटी मोटी यात्राएं हैं वो आप कर सकते हैं। आपका पैसा शुभ कामों में लगेगा। मीन राशि। यह आपके चार्ट की आखिरी राशि है। इसका स्वामी गुरु है। यह मछली पानी की राशि है। साझेदारी के किसी काम में तरक्की बन सकती है आपकी आज के दिन। धन लाभ होगा। साथ ही नया मकान दुकान खरीदने के योग है। घर धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शुभ लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यात्रा आपकी सफल होगी। जिन बच्चों को
कहीं पर अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना थी, वो आज आपको लेटर मिल सकता है। साथ ही आज आपको धैर्य बना के रखना। दोस्तों, ये तो थी राशि की बात, लेकिन एक इससे ऊपर की बात है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं, पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग बाग मनाली कुल्लू तक पहुंच गए हैं, भीड़ लगी हुई है, सरकार परेशान है। बॉम्बे से लेके और हिमाचल तक लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। ये कोरोना को दोबारा से लाने के लिए एक अवसर है। आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। खाली मास्क से काम नहीं होगा, आपको भीड़ में जाने से बचना चाहिए, तभी आप कुछ लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी परेशानी आपके सामने खड़ी है, आपको इससे बचना होगा। सरकार एक सीमित अवस्था में आपके लिए कुछ कर सकती है, इससे ज्यादा वो आपको रोक सकती है, पुलिस बैरियर लगा सकती है, पुलिस खड़ी कर सकती है, मगर आपको अपने का खुद का जवाबदेही होना पड़ेगा। एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो घरों के अंदर फल खाते हैं, उसके जो बीज निकलते हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। घर से बाहर जाते हुए उसे सड़क के किनारे पे थोड़ी दूरी पे आप डालते चले जाइएगा। उसमें अगर आपने 100 बीज भी डाले और उसमें से 4 पेड़ भी लगे, तो ईश्वर के प्रति आपका एक कृतज्ञ होगा, एक अच्छा कार्य होगा, और भविष्य में भी ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर परिपूर्ण रहेगा और आपके मन को भी शांति आएगी। दोस्तों, इस धरती के ऊपर जो पेड़ लगाने की परंपरा ये आज से नहीं, सदियों से है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने समय के अंदर जंगलों के अंदर खाद्य पेड़ लगाते थे, जिनके ऊपर फल होते थे। लोग, चलने वाले नागरिक उस कार्य को करते थे। बाद में हमारे देश के कुछ राजाओं ने भी ऐसा किया कि सड़कों के किनारों पे जामुन के, आम के, अमरूद के पेड़ लगाए, जो आज तक भी फल देते आ रहे हैं। अब उसके ऊपर सरकार उनको बेचने लगी है फलों को, पहले बच्चे ऐसी खाते थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि घर में निकलने वाले बीज, आम की गुठलियां, जामुन की गुठलियां या और दूसरे फलों की गुठलियां आप सड़क के किनारे डालिए, खेतों में डालिए, नदियों के किनारे पे डालिए। इससे आपका वातावरण शुद्ध होगा और आपको फल भी मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम। जय जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज दर्शकों को उनका भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही साथ इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो देने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले हमारी वीडियो को पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।